हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसआई प्रीवियस ईयर का पेपर हम कवर करने वाले हैं। तो बिहार एसआई प्रीवियस ईयर का पेपर हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें देखिए, इसमें जो हो जाएगा आपका कि करेंट अफेयर का भी सेशन है, करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हम जो है इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर में करेंट अफेयर को पढ़ना जरूरी नहीं है। सेकेंड पार्ट हम इग्नोर करने वाले हैं। जो मैथ से क्वेश्चन होगा उसको हम इग्नोर करने वाले हैं। बाकी जो जितने जीके जीएस क्वेश्चन, स्टैटिक्स क्वेश्चन पोर्शन से बनने वाला है उसको हम ए टू जेड को कवर करने वाले हैं। इसमें जो है आपको बता दें कि करंट अफेयर जो है आपका 10 के आसपास, 10 से 15 के आसपास करंट अफेयर है, उसको हम पूरी तरह से स्किप कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना ही बेकार है, इसको स्किप कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो देखिए, प्रथम अफीम युद्ध पूछा गया है, तो अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था आपका ब्रिटेन और चाइना के मध्य में किया गया था। ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। यह युद्ध जो था आपका कि 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। और जो है युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन की चिंग राजवंश की सरकार को नानकिंग की संधि करनी पड़ी थी। तो देखिए, प्रथम युद्ध का समापन जो हुआ था किसके तहत हुआ था? तो नानकिंग की संधि के तहत हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध में जो था आपका कि ब्रिटेन की सेना जो था आपका चाइना के ऊपर जो था आपका आक्रमण कर दिया था। और नानकिंग की संधि के तहत जो है आपका चीन एक अर्ध उपनिवेशक देश बन गया था। जैसे कि इंडिया एक जो था आपका ब्रिटेन का उपनिवेशक था, लेकिन चाइना जो था आपका नानकिंग की संधि के तहत जो था आपका अर्ध उपनिवेशक देश बन गया था। और इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि अब नानकिंग की संधि जो था उसका बोला गया क्या कि अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा अफीम युद्ध वर्ष जो था आपका कि 1856 से 1860 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय अफीम युद्ध का समापन आपका तियानजिन की संधि के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट इसका आंसर देख लेते हैं कि अरुणोदय योजना जो हो जाएगा आपका असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है। कब किया गया था? तो 1960 में किया गया है, या 1962 में किया गया है, 1964 में किया गया है, या 1966 में किया गया है। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जो है आपका 1962 में शामिल किया गया है। और पहला एशियाई खेल आपका कहाँ में हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1991 में न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका आपका चमकता हुआ सूर्य एशियाई खेल के संघ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो देखिए, एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ पे होता है? तो आपका रिले रेस में होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि चेन मेंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? तो देखिए, ये भी जो है आपका रिलेटेड टू करेंट अफेयर है कि चेंग मेंग जो हो जाएंगे कि किस स्पर्धा का खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। देखिए, क्वेश्चन जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है कि किरचॉफ का जो धारा नियम है आपका किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का धारा नियम जो होता है आपका आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो होता है आपका कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब आइए देखते हैं, ये किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से एक करंट आ रहा है, यहाँ पे से करंट आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो देखिए, अगर मानते हैं कि एक करंट इधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, एक करंट जो है आपका अंदर आ रहा है, ये भी करंट जो अंदर आ रहा है, ये जो है आपका ये बाहर गया है, तो एक अंदर कर दीजिए, इसको भी अंदर कीजिए और इसको भी अंदर कीजिए। और यहाँ पे नाम डिनोट कीजिए आपका I1, I2,
I3 तक, जितने बाहर जाने वाला होता है और उतने अंदर जाने वाला होता है वो दोनों का इक्वल होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है आपका कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है आपका शून्य होता है। अब दूसरा नियम देखते हैं कि यदि बंद परिपथ लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थिर सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए V बराबर क्या होता है, एक होता है V बराबर IR। तो देखिए V हो गया जैसे कि I1R1 प्लस IR1 IR2 प्लस IR3, ये जो होता है आपका ए वाला जो होता है आपका कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कि किरचॉफ का धारा नियम जो होता है कि आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो होता है आपका कि ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका खेलकूद मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी आपका कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनौज हो जाएगा। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन जो था आपका पुष्पभूति या वर्धन वंश का शासक था। पुष्पभूति वर्धन या पुष्पभूति वंश का संस्थापक, पुष्पभूति इस वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी आपका थानेश्वर था। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा माता के नाम यशोमती था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो था आपका कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था और हर्षवर्धन ने अपनी विधवा बहन का कनौज के प्रशासन संचालन में सहायता करने हेतु अपनी राजधानी कनौज को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस कंपनी ने 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एली लिली, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपका बराक ओबामा हो जाएंगे। ये भी रिलेटेड टू करेंट अफेयर नहीं बोल सकते हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि सोनार का संक्षिप्त नेम क्या होता है। तो देखिए सोनार का संक्षिप्त नेम जो होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंडम गलत हो जाएगा। स्काई हटा दीजिए, सन हटा दीजिए। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है आपका सोनार का फुल नेम होता है। 2 प्रकार के सोनार होता है। सोनार भी जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। देखिए सोनार में जो होता है आपका कि सोनार में ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। पानी में या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार भी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका सक्रिय सोनार होता है, दूसरा जो होता है आपका अक्रिय सोनार होता है। तो सक्रिय सोनार होता है यह ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित तथा ग्रहण दोनों करने में सक्षम होता है। अक्रिय सोनार जो होता है यह केवल ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आपका मिनी माता रोग का कारण बनता है। तो देखिए मिनी माता रोग पूछा गया है यहाँ पे कि मिनी माता रोग के कारण कौन होता है। तो आपका मरकरी से जो होता है आपका मिनी माता रोग होता है। आगे देखते हैं कि एक जो है कैडमियम की अधिकता से जो होता है आपका इटाई रोग होता है। आगे हटाइए आर्सेनिक बोला गया है। तो देखिए एक होता है आपका फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरीन तथा आर्सेनिक की अधिकता से जो होता है ब्लैकफुट नामक बीमारी होता है। तो आर्सेनिक की अधिकता से जो होता है आपका ब्लैकफुट नामक बीमारी होता है। और शीशा युक्त जल में प्रयोग करने से आपका एनीमिया होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियां में कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन आदि का प्रभाव आपका शीशा वाले पानी पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गंधार कला शैली समन्वय है। तो देखिए गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और पार्सियन कला का, तो बिल्कुल गलत होगा। भारतीय और चीन कला का नहीं होगा।
भारतीय और तुर्क अफ़गान कला का, तो ये भी नहीं होगा। तो भारतीय और ग्रीक कला का संबंधित है आपका किससे? गंधार कला से। तो गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। गंधार कला का विकास जो आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार मथुरा कला का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में भी हुआ था, जो पूर्णतः भारतीय कला थी। आगे देखते हैं कि मथुरा कला के तहत ही महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। गंधार कला के तहत निर्मित महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तुलना जो था आपका कि यूनानी के देवता अपोलो से किया गया था। गंधार कला का प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो आपका तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति आपका गंधार कला में बनाई गई है। गंधार कला में अस्टेली पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया गया है? एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि परनभी महाराष्ट्र होगा। करेंट अफेयर भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं आप स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया गया है? तो परभनी महाराष्ट्र में किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान आपका असम होता है। आपको बता दें कि चाय उत्पादन हेतु आदर्श तापमान आपका कितना होना चाहिए? तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चाय के लिए पूरे वर्ष में जो है आपका 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। चाय के लिए छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा जैसे कि कैल्शियम रहित होना चाहिए। आगे बोलते हैं कि भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम देखते हैं, निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा दिया गया है, बीटा गामा दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको एक बताते हैं कि एक होता है आपका अल्फ़ा में जो होता है आपका, जब अल्फ़ा किरण का उत्सर्जन होता है तब परमाणु संख्या में जो होता है 2 घटता है। परमाणु संख्या कहने का मतलब कि परमाणु संख्या में जो होता है 2 माइनस होता है, और द्रव्यमान संख्या में जो होता है आपका 4 माइनस होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका किसका? तो बीटा का देखेंगे तो परमाणु संख्या में आपका 1 प्लस होता है, और द्रव्यमान संख्या आपका अपरिवर्तित रहता है, किसी भी प्रकार का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं हम इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या बोल रहा है कि देखिए द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कौन सा है? तो नीचे वाला द्रव्यमान होता है, नीचे वाला जो है परमाणु संख्या है, ऊपर वाला जो होता है द्रव्यमान लिखा जाता है। तो देखिए जेड दिया गया है कि जेड से +1 हुआ है, तो +1 होने का मतलब कौन सा? तो बीटा का उत्सर्जन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए +1 है, और यहाँ पे -1 हो गया, मतलब कि -2 होता है ना। देखिए परमाणु संख्या में -2 होता है, तो +1 यहाँ पे है और +1 यहाँ पे है, 1 हो गया, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका अल्फ़ा हो जाएगा। और एज इट इज रह जाता है, तो ये हो जाता है आपका गामा हो जाता है। ये जो हो जाता है आपका गामा होता है, तो बीटा अल्फा गामा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगर अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाते हैं। 2 स्थान इसलिए पीछे खिसकते हैं कि परमाणु संख्या जो होता है अल्फा किरण उत्सर्जन में 2 घट जाता है। वही अगर बीटा किरण की बात करते हैं तो बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या 1 स्थान नया आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे खिसक जाता है। रीजन बिहाइंड की परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है। इस इक्वेशन के इस तरह से समझना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया है? तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सुमंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1974 में पारित किया गया था। 1974 में पारित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम आपका 1977 होता है, और इस अधिनियम के तहत ही 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आपका 1921 में लागू होता है, और भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित होता है। आगे देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आपका 1894 वर्ष में पारित हुआ था।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम आपका 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से शामिल किया गया है। तो इसका आंसर 22 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है कि एक्स थर्ड, ये क्या कहने का मतलब है कि 33 में 2024 में ओलंपिक खेलों के मेज़बानी किस शहर के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी आपका किसके द्वारा किया गया था। तो पेरिस के द्वारा किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना या अधिनियम रिपोर्ट दिया गया था। तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1919 को बोला जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोला जाता है आपका कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है, और भारत सरकार अधिनियम, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1937 में क्रियान्वित किया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को आपको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, और 1919 को अब जो है आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जो है आपका अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। अलाई दरवाज़ा इसलिए बोला जाता है कि इसका निर्माण जो है आपका कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है प्रसिद्ध खिलजी शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका 1311 ईस्वी में करवाया गया था, और कुतुब मीनार का नींव जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में किया गया था, और कुतुब मीनार का निर्माण आपका इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूर्ण करवाया गया था, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया गया था। कुतुब दरवाज़ा नहीं होता है, एक होता है आपका बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है आपका मुग़ल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के फलस्वरूप करवाया था, और कुतुब मीनार को वर्ष 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया है। तो इसकी स्थापना जो है आपका 1952 ईस्वी में किया गया है। अशोक चक्र जो है 3 वर्गों में दिया जाता है, जैसे कि आपका 1967 में अशोक चक्र को वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वर्ग 1 को अशोक चक्र, वर्ग 2 को जो है आपका कीर्ति चक्र बोला जाता है, और वर्ग 3 को जो है आपका शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र युद्ध की मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान हेतु भारत के सर्वोच्च शांति सैन्य अलंकार होता है। भारत में अगर वीरता क्रम में देखते हैं तो परमवीर चक्र आगे होता है, उसके बाद जो है आपका अशोक चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र आता है, उसके बाद कीर्ति चक्र आएगा, वीर चक्र आएगा, उसके बाद आपका शौर्य चक्र आएगा। और इसकी स्थापना जो है आपका 1952 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक से है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक जो हो जाएंगे आपका अभिजीता गुप्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये जो है आपका कि एक समाज में, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप बोला गया है किस मौर्य वंश के शासक ने बनवाया था। तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने ईसा पूर्व के 3री शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं।
ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्फूत में बौद्ध और उसके श्रद्धालुओं शिष्यों का धार्मिक अवशेष प्रतिस्थापित किया गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। सांची स्फूत का चिन्ह जो है पर 200 रुपये के नए नोट पर भी चित्रित किया गया है। सांची स्फूत को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में आपका 1989 में शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 1989 में जो है आपका कि विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। देखिए जो दिया गया है कि विश्व धरोहर सूची में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सांची को कब शामिल किया गया? तो 1989 में किया गया है। और कुतुब मीनार को कब किया गया है? तो 1993 में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित होता है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है आपका अनुच्छेद 123 में होता है। अनुच्छेद 123 कहता क्या है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं कि 2 सत्रों की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अतः संसद के अनुमति के बिना 6 माह और 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह अध्यादेश लागू रह सकता है। आगे देखते हैं कि संसद का अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलने पर अध्यादेश को निरस्त कर दी जाती है। अध्यादेश पारित हो जाने के पश्चात संसदीय कानून के रूप में से ही इसको अधिनियमता हो जाता है। अनुच्छेद 143 में जो है आपका अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूटोपिया का लेखक कौन है? तो देखिए यूटोपिया का लेखक जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्था आपका कहाँ में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ में है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्था आपका भोपाल में है। भारतीय वन जीव संस्था आपका कहाँ में है? तो देहरादून में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था आपका शिमला में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान संस्था आपका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्था लखनऊ में है। केंद्रीय आम शोध संस्था आपका लखनऊ में है। भारतीय लाख शोध संस्था आपका रांची में है। और केंद्रीय चावल शोध संस्था आपका कटक में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर इंडिया का मैप बनाते हैं तो देखिए इस तरह से आएगा। मान लेते हैं हम डायरेक्शन के अनुसार, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो इंदिरा कॉल बोला जाता है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु कहाँ में है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। दक्षिणी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और बता दें कीबुथी कहाँ में है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आपका सबसे ईस्ट बिंदु है। और सरक्रिक कहाँ है? तो सरक्रिक आपको बोला जाता है इधर। सरक्रिक जो है आपका पश्चिमी सीमा को बंटवारा किया था। आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है। इसका देखते हैं कि इंदिरा कॉल जो है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के क्या बोलते हैं? कीबुथी बोलते हैं, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु को हम बोलते हैं गहीरमाथा, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का प्रयोजन करता था। तो देखिए था बोला गया है, तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा, विश्व बैंक मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए इडली बनाने के लिए हम लोग इडली बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो होता है आपका इडली होता है। इडली कैसे बनाया जाता है? तो स्टीमिंग के द्वारा हम इसको पकाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो आपका बैरन द्वीप है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है।
बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो पोर्ट ब्लेयर से आपका 140 किलोमीटर दूरी है। बैरन ज्वालामुखी में फरवरी 2017 में अंतिम बार जो है आपका उद्भेदन देखा गया था। बैरन का अर्थ होता है आपका बंजर जहाँ कोई आबादी नहीं है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार जो है आपका 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे को अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिदीप्ति नलिका और नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। तो देखिए प्रतिदीप्ति नलिका और नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो ठोस नहीं होता है, आकार रहित ठोस होता है, द्रव होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्ति नलिका बल्ब में जो होता है आपका कौन सा होता है, तो प्रतिदीप्ति नलिका बल्ब में आपका जो होता है हीलियम गैस भरी जाती है और नियोन चिन्ह बल्ब में जो है आपका नियोन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपका 11 है। आगे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति जो होता है गैर नियाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया गया चित्रकारी को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूध में उपस्थित शर्करा होता है। तो देखिए दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है, तो लैक्टोज होता है। अगर बात करते हैं कि दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज होता है और जब दूध को दही में डाल दिया जाता है तो इसकी चीनी ऑक्सीकृत होकर के लैक्टिक एसिड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फजल अली आयोग संबंधित था। तो विदेशी नीति नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं हो जाएगा, आरक्षण नहीं होगा। तो राज्य के पुनर्गठन से आपका फजल अली आयोग निर्धारित है। आगे देखते हैं कि दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य जो थे आपका हृदय नाथ कुंजरू और M.K. पन्नीकरण थे। इस आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग ने केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करने की सिफारिश किया गया था और जो A, B, C एवं D श्रेणी में विभाजित को समाप्त कर 16 राज्य एवं 3 संघ क्षेत्र में विभाजन को सिफारिश इस आयोग ने किया था। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, मैथमेटिक्स से काटिए। ओडोमीटर एक उपकरण है किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए ओडोमीटर उपकरण है जिसके द्वारा हम दूरी को मापते हैं। बल के मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है। तो 24 करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि अपूर्वी चंदेला जो था निशानेबाजी से संबंधित है। आगे देखते हैं कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय जो था आपका लिथुगो था। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन का आलेख जो था आपका गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस में रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया था और अरुणा असफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी समविष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसको हम क्या बोलते हैं।
तो उस कंडीशन को हम सहभोजिता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संबंधित है, मतलब कि रामसर कॉन्क्लेव किससे संबंधित है। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण से नहीं होगा, नदी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो जाएगा। तो रामसर संधि जो होता है आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है। 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर शहर में एक अंतर सरकारी गैर बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ था। भारत ने फरवरी 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था और रामसर संधि को 1975 में लागू कर दिया गया था और विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर बात करते हैं तो एट प्रेजेंट अभी रामसर स्थलों की संख्या आपका कितना है, तो 93 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम आपका रायगढ़ था। शिवाजी ने 1764 में अपना राज्य अभिषेक जो था आपका राजगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी से शिक्षा प्राप्त पंडित गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। शिवाजी का जन्म आपका 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता का नाम जिजाबाई तथा पिता का नाम आपका शाहजी भोसले जो कि बीजापुर सुल्तान का सरदार था और शिवाजी की मृत्यु आपका 1980 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम कि सबसे तेज हिमीकरण विधि द्वारा तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्लास्ट फ्रीजिंग या इमर्सन फ्रीजिंग या प्लेट फ्रीजिंग या स्प्रे फ्रीजिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50 का जो हो जाएगा आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्लास्ट फ्रीजिंग हो जाएगा। ब्लास्ट फ्रीजिंग का उपयोग निम्न होता है, जैसे कि आपका केकरीज में यूज किया जाता है, मीट पैकिंग में किया जाता है, समुद्री भोजन में किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में किया जाता है, पेय पदार्थों में हम ब्लास्ट फ्रीजिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो देखिए अगर खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं और सबसे अधिक संख्या किसकी होती है तो आपका अपघटक की होता है, जो कि श्रृंखला क्रम में आता है। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या की बात करते हैं तो आपका अपघटक का होता है। अपघटक का आखिर काम क्या होता है कि देखिए अपघटन करता मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करता है, इसलिए इस प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं परस्पर मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है। उत्पादन के अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 एवं जल की परनिहित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में जो है आपका परिवर्तन करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है तो आपका अपघटक का होता है। आगे देखते हैं, इसको काटिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो देखिए आवश्यक अमीनो एसिड बोला गया है, तो आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है तो एलिनिन नहीं है। सौरिन को काटिए, ग्लूटामिन के काटिए, तो ये भी अमीनो प्रोटीन है, बट पूछा गया है कि आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है तो ल्यूसिन जो है आपका कि इसमें कि आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। तो देखते हैं, जाति जन्म से निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। विवाह समूह के सदस्यों में हो सकते हैं, सही है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकते हैं। जाति सदस्यों में खाना बांटने के संबंध में नियम शामिल है, तो ये भी सही है। तो जाति समूह के सदस्यों के बाहर हो सकते हैं, तो देखिए यही नहीं है कि निम्नलिखित में भारत में जाति प्रथा का वर्णन होता है। और जब जाति प्रथा की वर्णन बोला गया है तब विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन सा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि IgE, ये सबसे प्रचुर मात्रा में बनता है। आगे देखते हैं कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में क्रमशः होते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव में आपका 80S होता है,
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 70S होता है और राइबोसोम में जो होता है आपका 70S होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया, बी हो गया। देखिए राइबोसोम की खोज जो है आपका जी पैलोड ने किया था। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक एवं केंद्रक में पाए जाते हैं। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 70S राइबोसोम, दूसरा होता है आपका 80S राइबोसोम। 70S इसका आकार छोटा होता है तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम ये आकार में कुछ बड़े होते हैं और ये उच्च विकसित पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला गया है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, काट दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल गया था। इनमें से कौन जो है नीचे गलत है। तो देखिए समवर्ती सूची में डाला गया है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में। तो देखिए शिक्षा एवं वन समवर्ती सूची में आता है, वन जंगल एवं जानवर संरक्षण समवर्ती सूची में, शिक्षा पक्षियों एवं संरक्षण समवर्ती सूची में, बट वन एवं स्थानीय सरकार जो होता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 61 जो है मैथमेटिक्स है, इसको काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादन किया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन किया गया था तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बीबी गिरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रामा स्वामी नायकर के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो है आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। राम मनोहर लोहिया जो थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। लोहिया के सप्त क्रांति का अवधारणा उद्देश्य था कि स्त्री और पुरुष के बीच समानता के लिए, राजनीतिक, आर्थिक और जातीय आधिकारिक समानताओं के लिए खिलाफ, जातियों के विनाश के लिए, विदेशी वर्चस्व के खिलाफ था, आर्थिक समानता, नियोजित उत्पादन और निजी संपत्ति के खिलाफ था, निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ था, हथियारों के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा बोला जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को केरल में जो है आपका आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। मानसून से पूर्व फव्वारा आपका मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में विशेषता होती है। पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी बोला जाता है। कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्मकालीन वर्षा को चेरी ब्लोजम बोला जाता है और दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा को आम वृष्टि कहते हैं और असम में नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में बोडो चिल्ला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगईचोलपुरम का निर्माणकर्ता था। तो देखिए गंगईचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 65, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजेंद्र वन था। देखिए गंगईचोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम चोल शासक राज प्रथम का पुत्र था और राजेंद्र प्रथम ने 212 में बंगाल का अभियान किया था और राजेंद्र वन ने बंगाल अभियान में पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इसी अवसर पर उसने गंगईचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की और गंगईचोल की उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि धारण किया था और राजराज वन ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। 66 जो है आपका करंट अफेयर मैथ का क्वेश्चन है, स्किप कीजिए। आगे देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया में नियंत्रण करता है। तो अभिक्रिया में नियंत्रण करता है तो मंदक हो जाएगा या शीतलन हो जाएगा या नियंत्रण क्षार हो जाएगा या ईंधन हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका नियंत्रण क्षार में कैडमियम या बोरोन क्षार का यूज किया जाता है और जो है आपका भारी जल का नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में जो है आपका भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र जो होता है आपका DTO होता है। भारी जल का आविष्कारक जो है यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था।
परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो है आपका यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो देखिए वेबर के अनुसार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो 68 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। देखते हैं कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल का समाप्त होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्नकाल और कार्य सूची के अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाता हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। प्रश्नकाल और कार्य सूची के अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना जो होता है कोई विषय उठाता है। शून्यकाल जो है भारतीय प्रेस द्वारा 1962 में दिया गया था। यह एक शब्दावली है। शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। शून्यकाल की चर्चा संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं किया गया है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से शुरू हो जाता है। संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा का अर्थ पूछा गया है। पूरा का अर्थ क्या होता है कि प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, प्रोविजनल फॉर अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, जो कि इसमें किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है किससे संबंधित होता है। तो इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जो कि आपका प्रवासी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। देखिए फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को कब गिरफ्तार किया गया था। तो मेरठ षड्यंत्र में जो है इसको गिरफ्तार किया गया था। और क्यों किया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र केस के तहत जो है आपका 1929 में सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार किया था। और फिलिप स्टेट जो थे आपका कम्युनिस्ट नेता थे। इस गिरफ्तारी में 3 अंग्रेज फिलिप स्क्रेप्ट, बेन ब्रेडल तथा लेस्टर हिचिंसन भी शामिल थे। मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तियों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एजी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां दिया था। इस केस में अभियुक्तियों की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी तथा कैलाश नाथ काटजू ने वकालत किया था। और 16 जनवरी 1933 को 27 अभियुक्तियों को सजा सुनाई गई थी। और लाहौर षड्यंत्र केस में 1929, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, तो आपका 1929 में हुआ था। आगे देखते हैं कि नमदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नमदाफा नेशनल पार्क जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट फायर किया है। तो 75 का जो हो जाएगा बी, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए रेलवे स्टेशन पर प्रतिरक्षा करते यात्री समूह नहीं है, सिनेमा दर्शक भी समूह नहीं है, संगीत समारोह के दर्शक समूह नहीं है। तो परिवार के सदस्य जो होते हैं एक समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निसार इसरो तथा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो देखिए निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो NSS इसका है, नासा का है। आगे देखते हैं कि भारत आकार में, तो देखिए भारत आकार में जो है आपका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है, गलत हो जाएगा। विश्व में चौथा सबसे बड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। विश्व में 7वां सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है। तो सबसे पहले नंबर पर रसिया आता है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद जो है आपका भारत आता है। भारत जनसंख्या के मामले में अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर नहीं है। तो जनसंख्या के मामले में भारत अब जो है पहले स्थान पे आ गया है। आगे देखते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू चरण थी। तो कृषि विकास उन्मुख समृद्धि, ये नहीं होगा। औद्योगिक विकास सम्मुख
आगे देखते हैं कि इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास चक्रव्यूह कौन सा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कृषि विकास उन्मुख समृद्धि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था आपका 1985 से 90 तक संचालित हुआ था। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.5% से ज़्यादा 6.8 विकास दर हासिल करने में सफल रहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के समान से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के प्रधानमंत्री, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, काटिए। आगे देखते हैं कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेले किस खेल से संबंधित है। तो पेले जो थे आपका फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले एक ब्राज़ीलियन फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ब्राज़ील के हैं, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है। तो देखिए भारत का वाटरमैन जो है आपका राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है आपका चिपको आंदोलन से है। महादेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहा जाता है। बाबा आमटे ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कुछ कुष्ठ रोगी सेवा हेतु आनंद वन की स्थापना किए हैं। सुगाथी कुमारी साइलेंट वैली आंदोलन से पीड़ित संबंधित है। बंगारी मथाई ने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। और मेघा पाटाकर जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 85 कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में खाली स्थान होता है। तो दुर्खिम के अनुसार पूछा गया है कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक समाज में खाली स्थान क्या होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि आर्थिक एकता होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को जो हो जाएगा आपका समन्वय एकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सांधिया होता है और कुशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों में है। देखते हैं। तो देखिए राजस्थान, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो कौन कौन से हो जाएगा। तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद आपको बता दें छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ग्लोब पर जो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं। तो कर्क रेखा बोलते हैं। और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं। तो मकर रेखा बोलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है। तो देखिए राजस्थान से जाता है, मध्य प्रदेश से, लेकिन बिहार से नहीं जाता है। गुजरात से जाता है, झारखंड से जाता है, त्रिपुरा से जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, करेंट अफेयर मैथ का क्वेश्चन है, स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 89 नंबर, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो देखिए जहाँ कटी होता है, जली होता है और कच्ची सतहों पर जो है आपका कौन सा जीव पनपते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्टेफाइलो को काई जीव जो है आपका पनपते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो देश के जांच अभिकरणों का निगरानी करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निर्णय, ये भी गलत होगा। सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना जो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना जो है आपका 1964 में के सांथा नाम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार विरोधी समिति को सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया गया है, बिल्कुल गलत होगा। जिस प्रकार स्टॉक कीमतों पर पुनर्निर्माण किया जाएगा, नहीं होगा। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंध करे, तो अर्थशास्त्र का यही अध्ययन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, श्रेष्ठता की परिभाषा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कि जब आयोडीन घोल की
कुछ बूंदे चावल के पानी में मिलाया जाता है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो है आपका नीला काला हो जाता है। इससे इंगित करता है, नीला काला को इंगित करता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में कौन सा शामिल है? वसा नहीं होगा, जटिल प्रोटीन हटा दीजिए, सरल प्रोटीन हटा दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्टार्च हो जाएगा। ये देखिए, स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। आयोडीन के घोल में अगर पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल में शामिल आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर बैंगनी काले रंग का उत्पाद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश की रंग दिखाई देने का कारण कौन सा होता है? तो देखिए, विवर्तन नहीं होगा, ध्रुवन हटाइए, विक्षेपण। इसका आंसर जो होता है आपका व्यक्तीकरण होता है कि जब समान आकृति के दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हो एक साथ चलती हो तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। इस प्रकाश तरंगों के इस घटना को हम व्यक्तीकरण कहते हैं। व्यक्तीकरण के बारे में सबसे पहले किसने दिया था? तो यंग ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है आपका स्वयं पोर्टल से संबंधित है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 94 का जो हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो समविष्टि समाजशास्त्र बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म समाजशास्त्र बोलते हैं, परंपरागत अध्ययन बोलते हैं, या आधुनिक अध्ययन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 95 का बी हो जाएगा, सूक्ष्म समाजशास्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो होता है आपका कब मनाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष के चक्का स्किन का वजन होता है। तो देखिए, पुरुष के चक्का स्किस का वजन कितना होता है? तो पुरुष के चक्का स्किस का वजन 2 kg होता है और महिला का जो होता है आपका 1 kg होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए इसमें 2001 की जनगणना पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार आपका 1029 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वाड में कौन 4 देश शामिल होते हैं? तो क्वाड में जो है आपका इंडिया होता है, जापान होता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो है आपका USA होता है। तो देखते हैं, USA है, सही है, रूस नहीं होता है क्वाड में, जापान है, भारत है, फ्रांस नहीं है, कतर हटा दीजिए। तो USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका क्वाड में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो कट्टी बिहू महोत्सव जो होता है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो कट्टी बिहू महोत्सव जो है आपका असम में मनाया जाता है। चापचर कूट जो है आपका मिजोरम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चेरावा मिजोरम का पवित्र नृत्य है। सियांग नदी उत्सव, ड्री उत्सव, पैंगसो, पासा शीत उत्सव, सालुंग उत्सव आदि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और सादा गावा सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और इसी तरह से जो है आपका SI का बिहार SI का आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये फ़ायदा लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एक्चुअली जो है बिहार SI के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, बट ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें सही भी है, कुछ क्वेश्चन गलत भी है। क्योंकि गलत नहीं बोला जाता है, बोल सकते हैं उसको कि एग्ज़ाम में आया है या नहीं आया है, इस तरह की अवधारणा क्वेश्चन का है। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम को बिहार SI के द्वारा जो है क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। सो हम 100% इसको क्वेश्चन को सही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया गया, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।